तो आधी रात का सन्नाटा, जाग्रोस की पथरीली पहाड़ियां और दुनिया की सबसे ताकतवर सेना का वो सीक्रेट मिशन जिसने ईरान के होश उड़ा दिए। वी गॉट हिम। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इन 3 शब्दों ने तस्दीक कर दी कि अमेरिका ने मौत के मुंह से अपने जाबाज पायलट को छीन लिया। ईरान की सरजमी पर घुसकर आईआरजीसी की आंखों में धूल झोंककर और मौत की सुरंगों को चीरते हुए सीआईए और पीजेएस कमांडोज ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तेहरान ने भी नहीं की थी। 48 घंटे का रोंगटे खड़े कर देने वाला सस्पेंस, मोसाद का सटीक इनपुट और आसमान से बरसती आग। अमेरिका ने न सिर्फ अपने पायलट को बचाया बल्कि इस्फहान से खुजेस्तान तक फैले ईरान के गुरूर को मलबे में तब्दील कर दिया। देखिए खाड़ी के इतिहास के सबसे बड़े और सबसे खौफनाक रेस्क्यू ऑपरेशन की यह सुपर एक्सक्लूसिव इनसाइड स्टोरी। ईरान को उलझाने के लिए सीआईए ने प्लान बनाया जिसमें पायलट की गलत लोकेशन के संदेश भिजवाए गए। आईआरजीसी ने उसी लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया जबकि अमेरिकी कमांडो खुजेस्तान में उतार दिए गए। जाग्रोस की पहाड़ियों में बनी सुरंग में पायलट ने अमेरिका ने फिल्मी स्टाइल में पायलट का रेस्क्यू किया है। 3 चरणों में ऐसा किया गया। सबसे पहले लोकल एजेंट्स ने सीआईए को खबर दी। सीआईए हेडक्वार्टर में कॉल रिसीव हुई जिसमें F-15 पायलट की लोकेशन की जानकारी दी गई। व्हाइट हाउस से स्पेशल ऑपरेशन को मंजूरी दी गई और इसके बाद पेंटागन और सीआईए का ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू होता है। फिर क्या होता है? हेलीकॉप्टर से लोकेशन तलाशी जाती है पायलट की। 100 स्पेशल कमांडो पहाड़ियों में उतारे गए जहां कबीलाई लड़ाकों से उनका आमना सामना हुआ। उसके बाद कमांडो वहां पहुंचे जहां पहाड़ियों में सीक्रेट सुरंग में पायलट छिपा हुआ था। कमांडोज ने पायलट को रेस्क्यू किया, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से सीक्रेट बेस पर छोड़ा, वहां मौजूद मिलिट्री प्लेन से पायलट को अमेरिकी बेस पर भेजा। इस तरह के ऑपरेशन के लिए मोसाद कमांडो, नेवी सील्स कमांडो जाने जाते हैं, लेकिन अमेरिका ने इस बार पीजेज यानी पैरा रेस्क्यू जंपर्स को मैदान में उतारा और बाजी जीत ली। अमेरिका के गार्जियन एंजल जो अमेरिका के सबसे एलीट कमांडोज हैं जिन्हें पीजेएस यानी एलीट पैरा रेस्क्यू जंपर्स कहा जाता है। दुश्मन के इलाके में रेस्क्यू के लिए इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। ये दुश्मन के इलाके में फंसे पायलट सैनिकों को बचाते हैं। इन्होंने ही ईरान से अमेरिकी पायलट का रेस्क्यू किया है। जंगल, पहाड़, समंदर, बर्फ, रेगिस्तान, कहीं भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन करने में सक्षम होते हैं। पैराशूट जंप, स्कूबा डाइविंग, रॉक क्लाइंबिंग में ये एक्सपर्ट होते हैं। 1970 में वियतनाम में ऑपरेशन आइवरी कोस्ट, 1993 सोमालिया में ऑपरेशन ब्लैक हॉक डाउन, 2005 में अफगानिस्तान में ऑपरेशन रेड विंग्स। और 6 अगस्त को डोनाल्ड ट्रंप की डेडलाइन खत्म हो रही है। 6 अप्रैल को ट्रंप ने ईरान में कयामत ढाने की नई धमकी दी। 24 घंटे बाद ईरान पर सबसे भीषण हमलों का नया दौर शुरू हो सकता है। आशंका है कि डेडलाइन खत्म होते ही अमेरिका ईरान के एनर्जी ठिकानों पर बड़े हमले कर सकता है ताकि पूरे देश की बिजली और सप्लाई ठप हो जाए। लेकिन ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उसके ऊर्जा ठिकानों पर हमला हुआ तो पूरे अरब को नर्क की आग में जला देंगे। याद है जब मैंने ईरान को 10 दिन दिए थे कि या तो समझौता करे या हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल दे। समय खत्म हो रहा है। 48 घंटे बचे। इसके बाद उन पर कहर टूट पड़ेगा। ईश्वर की जय। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। सीनेटर लिंडसे ग्राहम जैसे नेता इस अल्टीमेटम का खुला समर्थन कर रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप इस बार केवल प्रतिबंधों तक सीमित नहीं रहेंगे। ये 24 घंटे का समय ईरान के लिए एक लाइफलाइन भी है और एक डेथ वारंट भी। तो युद्ध के इस खौफनाक खेल की भारी कीमत चुकाई जा रही है। अमेरिका इस युद्ध में अब तक 1,80,000 करोड़ रुपए स्वाहा कर चुका है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है क्योंकि पेंटागन ने अगले दौर के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट की मांग कर दी है। और इसका सीधा असर कहां है? आपके पेट्रोल, डीजल और रसोई पर। कच्चा तेल $120 प्रति बैरल का आंकड़ा पार कर चुका है और आशंका है कि हॉर्मुज पर हमला होते ही कहीं $150 के पार न निकल जाए। सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा समंदर में फंसे उन जहाजों से आ रहा है जहां खाने पीने की किल्लत है। ऐसी है कि फलों जैसी बुनियादी चीजों की कीमत $3,100 प्रति किलो तक पहुंच गई। ट्रंप की धमकियों का मुकाबला करने के लिए ईरान ने अपनी ढाल तैयार कर ली। अब हॉर्मुज से गुजरने वाले हर जहाज से टोल टैक्स वसूला जाएगा। अमेरिकी और इजरायली जहाजों के लिए इस रास्ते पर नो एंट्री होगी और ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो पूरे अरब को नर्क बना देंगे। और ईरान के खिलाफ इस जंग में अमेरिका और इजरायल संयुक्त रूप से हमले कर रहे हैं। इसके बावजूद अब तक ना तो ईरान को झुका पाए ना ईरान की बारूदी ताकत को वो खत्म कर सके। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान की ताकत का अंदाजा ट्रंप और नेतन्याहू को कभी था ही नहीं? और इस सवाल का जवाब और भी ज्यादा चौंकाने वाला है।
ईरान की ताकत सिर्फ अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी या गुप्त लॉन्चर और अनगिनत मिसाइलें नहीं है, बल्कि ईरान की ताकत के पीछे चीन भी है। अब आप डॉट्स कनेक्ट कर रहे होंगे कि आखिर ये हुआ कैसे। छोड़ दीजिए हम पर, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। दावा है कि अब चीन न सिर्फ ईरान को मिसाइल का बारूद दे रहा है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के जरिए अमेरिकी सेना की लाइव लोकेशन भी ईरान तक पहुंचा रहा है। यानी ईरान में टारगेट ध्वस्त करने के लिए अमेरिका बारूद तो गिरा रहा है, लेकिन वो टारगेट सिर्फ अमेरिका को गुमराह करने के लिए बनाए गए। चीन ने ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के लिए सबसे अहम केमिकल सोडियम परक्लोरेट की 5 बड़ी खेपें भेजी हैं। ये वो केमिकल है जो सॉलिड मिसाइल फ्यूल की जान है, और ये खेप प्रतिबंधित शिपिंग लाइन IRISL के जरिए चाबहार और बंदर अब्बास बंदरगाहों पर पहुंचाई गई। स्टडी ऑफ वॉर के मैप में बताया गया है कि हिंद महासागर से होते हुए फारस की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में चीन के 5 मालवाहक जहाज पहुंचे, जिन्हें खाली किया जा रहा है, जिससे AI, सैटेलाइट और शिप ट्रैकिंग डेटा के जरिए ईरान को बड़ी मदद मिल रही है। यानी इजराइल, सऊदी और कतर में मौजूद अमेरिकी एयरबेस और एयरक्राफ्ट कैरियर की लाइव मूवमेंट ईरान को रियल टाइम मिल रही है। चीन को लेकर मदद का संदेह नया नहीं है। संदेह यह है कि ईरान के पास जो मिसाइलें हैं उसकी तकनीक ही चीन ने दी है। इसलिए खैबर शिकन मिसाइल चीन की DF-17, DF-21D, DF-26 से पूरी तरह मेल खाती है। ये सभी मिसाइलें सॉलिड फ्यूल से ऑपरेट होती हैं, वही सॉलिड फ्यूल सोडियम परक्लोरेट जिसके ईरान पहुंचने का दावा है। इनके अलावा ये सभी मिसाइलें एक जैसे व्हीकल के जरिए मोबाइल लॉन्च भी हैं। इनकी एक समानता लक्ष्य के करीब पहुंचने पर दिशा बदलने की क्षमता भी है। ठीक ऐसे ही खैबर शिकन एयर डिफेंस को चकमा देने वाली मैन्युअल तकनीक से लैस है, जो चीन की DF मिसाइलों से मेल खाती है। यही नहीं, ईरान की खैबर शिकन मिसाइलों को ठीक वैसे टारगेट किलर कहा जाता है जैसे चीन की मिसाइलों को कैरियर किलर नाम दिया गया है, जबकि ये सभी मिसाइल भारी वॉरहेड ले जाने के लिए कंपोजिट मटेरियल से ही बनाई जाती है। फैसला यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी कमर्शियल सैटेलाइट कंपनी प्लैनेट लैब्स पर दबाव बढ़ाया जाए, ताकि पश्चिम एशिया के युद्ध क्षेत्रों की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरों को अनिश्चित काल के लिए ब्लॉक किया जा सके। ईरान ने अपनी चकमा नीति के तहत मिसाइल सिटी को पूरी तरह नहीं छिपाया है, ना ही ईरान की भूमिगत न्यूक्लियर साइट को पूरी तरह से गुप्त रखा है। इन्हीं मिसाइल सिटी और न्यूक्लियर साइट पर अमेरिका लगातार हमले करता है और ईरान भी इन पर हमले होते ही जवाबी हमले करता है। इसी बीच ईरान साइट की मरम्मत करता है ताकि इन्हीं मिसाइल सिटी और न्यूक्लियर साइट को अमेरिका दोबारा टारगेट बना सके। लेकिन सच्चाई यह है कि ईरान अमेरिका को भ्रमित कर रहा है। उसके गुप्त ठिकानों से अमेरिका और इजराइल अब भी अनजान है। और अरब देशों पर ईरान के हमले जारी हैं। बीते 24 घंटे में पावर प्लांट, डिसैलिनेशन प्लांट और तेल रिफाइनरियों को टारगेट किया गया है। ईरान ने एक तरफ अरब देशों पर हमले किए हैं तो वही बातचीत के लिए तैयार होने की बात भी कही। दावा है कि ईरान ने अरब देशों से वार्ता की कोशिश शुरू कर दी है। एक्सपर्ट्स इसे मुस्तबा की दोहरी राह मान रहे। एक तरफ ईरान अपनी मिसाइलों का डर दिखाकर अरब देशों को झुकाने की कोशिश में है, तो वही कूटनीति के जरिए अपने पाले में करना चाहता है ताकि अमेरिका को अरब से बाहर निकाला जा सके। ईरान को अपनी रक्षा के लिए अरब देशों पर हमले करने पड़ रहे हैं। यहाँ अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए हम मजबूर हैं। क्षेत्र की सुरक्षा बनाए रखना यहाँ मौजूद देशों पर निर्भर है। विदेशी हस्तक्षेप के बिना हम द्विपक्षीय वार्ता के लिए तैयार हैं। सुरक्षा समझौते के जरिए हम अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं। दरअसल ईरान किसी भी हालत में अमेरिका को अरब से बाहर निकालना चाहता है, जिसके लिए मुस्तबा 2 तरीके अपना रहे हैं। एक तरफ बातचीत के जरिए अरब देशों को अपने पाले में करने की कोशिश है, तो वहीं अपनी सैन्य शक्ति का डर दिखाकर वो अरब को झुकाना चाहते हैं। पापको तेल रिफाइनरी की क्षमता 4,05,000 बैरल प्रतिदिन है। ये बहरीन की इकलौती तेल रिफाइनरी है। यहाँ से अफ्रीका और एशिया के लिए तेल की सप्लाई होती है। रिफाइनरी को नुकसान बहरीन की अर्थव्यवस्था को चौपट कर सकता है। इजराइल और ईरान की जंग अब उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां खाड़ी देशों के वजूद पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। नतांज, फोर्दो और इस्फहान के बाद बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट अरब देशों के लिए सबसे बड़ा डेथ वारंट बनने की कगार पर है। 500 किलोमीटर के दायरे में इराक, तुर्की, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ओमान, UAE, सऊदी अरब, कुवैत और सीरिया आ सकते हैं। हालांकि रेडिएशन की तीव्रता न्यूक्लियर प्लांट पर हुए हमले पर निर्भर करेगी, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा 500 किलोमीटर तक रेडिएशन फैल सकता है, जिसमें ईरान के पड़ोसी देशों तक रेडियोधर्मी विकिरण पहुंच सकता है। इराक से रेडिएशन 20 किलोमीटर तक जा सकता है, जबकि नतांज और इस्फहान से रिसाव 20 से 50 किलोमीटर तक जा सकता है।
लेकिन बुशहर से आगे 500 किलोमीटर तक फैलने का खतरा है, जिसमें हजारों लोगों की जिंदगी पर बड़ा संकट है। लेकिन यह भी सच नहीं है कि ईरान अब सिर्फ इजराइल के रिहायशी क्षेत्रों पर हमले कर रहा है, बल्कि तेल अवीव पर हुए हमले बता रहे हैं कि ईरान के टारगेट पर इजरायली सेना के बेस हैं। इसलिए ईरान के क्लस्टर बम हमले ने सैन्य मुख्यालय और रक्षा मंत्रालय को भी क्षतिग्रस्त कर दिया।